हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स पैंट की बेल्ट की कटिंग करना और इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे कि जेंट्स पैंट की हमारी बेल्ट किस तरह से कटिंग की जाती है। जैसे आप बच्चे की पैंट की बेल्ट कटिंग कर रहे हैं या हैवी साइज की बेल्ट कटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे आप बटन वाली बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं जिसमें हमारे हुक नहीं लगते हैं, बटन लगती है, जैसे आप इस पैंट की बेल्ट कटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। जैसे लॉन्ग बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे और शॉर्ट बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से कटिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको एक एक चीज बारीकी के साथ समझाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको इसकी कटिंग के साथ साथ हम आपको इसकी स्टिचिंग भी करना बताएंगे और इसको हम किस तरह से अटैच करते हैं वो भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल लास्ट तक देखिएगा। आपको एक बार में ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई डाउट है या कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। और दोस्तों, जैसे आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बेस्ट वीडियो मिलती है और इसके साथ साथ आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम एलटी फैशन डिजाइनर है। वहाँ पर आपको हम लेडीज वीडियो देते हैं। तो जैसे आपको लेडीज काम भी सीखना है तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से एक पेंट रोल ले लिया है। ये जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है ये हमारी 1.5 इंच चौड़ी है। जैसे आप 1.25 इंच की रखना चाहते हैं तो आप 1.25 इंच में भी कट कर सकते हैं। तो तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि जैसे हमारी लॉन्ग बेल्ट हम कटिंग करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं और जैसे हम बटन वाली बेल्ट कटिंग करते हैं तो उसको हम किस तरह से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि लॉन्ग बेल्ट की हम कटिंग कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे। रखने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें जो एक मार्क करना होता है ऊपर की तरफ, सबसे आगे की तरफ हम एक मार्क करते हैं। वो मार्क करते हैं जो हमारे हुक लगते हैं सेल्फ में, उसके कवर के लिए मार्क करते हैं। आप जो बोलना चाहें उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो हम मार्क करते हैं वो मार्क करते हैं हम 4.25 इंच पर। जो पहला मार्क करते हैं हम बेल्ट में तो 4.25 इंच पर मार्क करते हैं। इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें सेल्फ का मार्क लगाएंगे। तो सेल्फ का जो मार्क है, जैसे आप 28 इंच से लेके 32, 34, 36 इंच पैंट की कटिंग कर रहे हैं या 38 इंच पैंट की कटिंग कर रहे हैं या 40 इंच पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा सेल्फ का मार्क लगेगा तो वो लगेगा 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक हम मार्क लगाते हैं। तो इसमें हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसी में ये समझ लेते हैं कि जैसे आप किसी बच्चे की पैंट कटिंग कर रहे हैं 22 कमर, 24 कमर, 26 कमर, तो इसमें जो हम यहाँ से आगे की तरफ जो हम मार्क करेंगे, जैसे हमने इसमें जो मार्क किया हुआ है 4.25 इंच पर किया है उसमें हम क्या करेंगे 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। और जो उसमें सेल्फ का मार्क करेंगे यहाँ से जो मार्क करेंगे वो 2 इंच से लेके 2.25 इंच तक मार्क करेंगे। तो इस तरह से तो हम बच्चे के में मार्किंग करते हैं और बड़ी जो कमरें हैं हमारी तो इस तरह से हम मार्क करते हैं। आगे की तरफ हमने जो ये लिया हुआ है ये संता, इसे आप कवर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फोल्ड होता है तो इसमें ही हमारे हुक अटैच होते हैं इस तरह से। और ये हमारा जो है सेल्फ बनता है। तो इस तरह से आपको कट मार्क कर लेनी है। तो जैसे दोस्तों आप 32 कमर की बेल्ट कटिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से ये तो हमारा आगे की तरफ जो है संता है या कवर है, जो भी आप बोलना चाहें उसे बोल सकते हैं। और ये जो है हमारा सेल्फ है। तो सेल्फ के बाद अब इसमें हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जैसे हम इसकी रखते हैं 32 इंच, तो 32 का हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 16 इंच। तो यहाँ से हम जो है 16 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हाफ में हम मार्क करते हैं तो यहाँ से हम इस तरह से 16 इंच पर मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट करें तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो इस तरह से मार्क करने के बाद अब इसमें जो हम मार्क करते हैं तो वो मार्क करते हैं हम जो पीछे बेल्ट का जो मार्जिन रखते हैं, यानी एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं जब हम पैंट की कटिंग करते हैं।
तो इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। जो हमारे पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, ये जैसे हमारी कभी कमर टाइट हो जाती है तो इसको हम खोलकर बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से हम इसमें मार्जिन रख लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपने पैंट की बैक जब कटिंग की हुई है, उसमें जो आपने मार्जिन रखा है पैंट में, वो 2 इंच का रखा है या 2.5 इंच का रखा हुआ है मार्जिन, तो उससे क्या करेंगे, 2 सूत प्लस करके हम इसमें मार्क करेंगे। जैसे हमने 2.5 इंच पैंट की कटिंग के दौरान जो है मार्जिन रखा हुआ था, तो इसमें हम 2.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। 2 सूत हम प्लस कर लेते हैं। इससे ये होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है, कपड़ा हमारा जैसे ये थोड़ा सा हमारा आड़े में हो जाता है तो हमारा खिंच जाता है, तो इस वजह से हमारी ये जो बेल्ट है छोटी नहीं पड़ती है, कवर हो जाती है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये हमारी जो है एक साइड की बेल्ट कट हो जाती है। अब दूसरी साइड की बेल्ट कट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको उठाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से उठाने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से मिलाकर रखना है, और यहाँ से पहला मार्क तो हमें यहाँ पर ही करना है, और दूसरा मार्क हमें यहाँ पर करना है, और तीसरा मार्क हमारा ये होगा, और यहाँ से ही हमारी जो बेल्ट है वो कट हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम बेल्ट को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से जवाबी रखना है। ये जो हमारी है, इस साइड हमारी जो है बेल्ट चिपकेगी, गिलू साइड है, तो इस तरह से रखेंगे और इसको जवाबी रखेंगे यहाँ से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चटका लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहता है कि हमारा जो मार्जिन है, मार्क है कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जैसे हमारी ये 32 कमर है, तो इसको 32 को हम लिख देते हैं। अब बात करते हैं इसके लूप्स लगाने की। तो दोस्तों लूप्स आप किस हिसाब से लगाएंगे, जैसे आप बिना प्लेट की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप, जैसे आपकी 28 से 32 कमर है या 26 से 32 कमर है, तो इसमें हम 3 लूप्स लगाएंगे। और जैसे आपकी जो कमर है 32 से ज़्यादा है, 34 से 36, 40, 42 है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 4 लूप्स लगाएंगे। तो इस तरह से हम लूप्स लगाते हैं, और से हमें इसमें 3 लूप्स लगाने हैं, तो 3 भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे। और दोस्तों पीछे की तरफ हमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखना होता है, 1 से 1.25 इंच हम पीछे की तरफ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे, पहला मार्क करेंगे 4.25 इंच पर, दूसरा भी मार्क हम 4.25 इंच पर करेंगे, और तीसरा भी मार्क हम यहाँ पर 4.25 इंच पर करेंगे। और इतना ये हमारा छूट जाता है, 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक ये एक्स्ट्रा है हमारा छूट जाता है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हम प्लेट वाली पैंट की बेल्ट कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो है हम मार्क पहले नहीं करते हैं। जब हम पैंट को बना लेते हैं, बनाने के बाद जब हम बेल्ट को अटैच करते हैं, तो उसमें हम जो है 4 लूप्स लगाते हैं। तो प्लेट की जगह हमें 2 लूप्स लगाने होते हैं, तो उसमें हम तुरंत मार्क करते हैं जिस हिसाब से हमारे मार्क आते हैं। तो मार्क किए हुए हैं, यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं। इस तरह से ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। से हमें इसमें जो है कोई हुक नहीं लगाना है, सिर्फ बटन लगाना है। तो बटन वाली बेल्ट की हम किस तरह से कटिंग करेंगे, चलो उसको भी समझ लेते हैं। इस तरह से पेंट रोल ले लिया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्क करेंगे। तो यहाँ से मार्क करेंगे, जो करेंगे 1.5 इंच का, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें कोई सेल्फ नहीं निकालना होता है। यहाँ पर हमारा ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है, फोल्ड होने के बाद यहाँ पर ही हमारा हुक लगता है, और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देते हैं। तो जैसे आप 32 इंच कमर की बेल्ट कटिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से मार्क करेंगे, तो 32 का हाफ करेंगे आप, 16 इंच हुआ आपका। तो इस तरह से 16 इंच, और प्लस इसमें जो हम बैक में मार्जिन रखेंगे, तो जैसे आपने पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो जो आपने बैक में मार्जिन रखा हुआ है 2.5 इंच रखा हुआ है, तो 2 सूत हम इसमें प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से 3.25 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से इस तरह से इसको डबल कर देंगे। डबल करने के बाद इसको हम यहाँ से पूरा यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट कटिंग होती है। और यहाँ पर भी जैसे आपको लूप्स लगाने हैं, 3 लूप्स लगाने हैं, तो इसमें 3 लूप्स लगा लेंगे। और जैसे बड़ी कमर है आपकी 36 है या 38 इंच है, तो इसमें आप 4 लूप्स लगा लेंगे। तो 4 लूप्स लगाने का तरीका यही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं, जैसे ये हमारी 32 इंच कमर है, तो इसमें हम 4 लूप्स लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे,
तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हम एक निशान लगा ले 3.5 इंच पर, 7.5 इंच पर लगा लेते हैं, फिर हम 3.5 इंच और फिर हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं 4 लूप्स के लिए। तो जैसे छोटी कमर है तो उसमें हमें 3 लूप्स ही पर्याप्त रहते हैं, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि हम इसकी स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। तो हम आपको बेल्ट की स्टिचिंग कर भी दिखाएंगे किस तरह से हमारी बेल्ट की स्टिचिंग होती है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसकी सबसे पहले तो हम पेस्टिंग करेंगे, फिर हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको किस तरह से पैंट में अटैच किया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसकी हम पेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है, और ये जो हमने बेल्ट काटी हुई थी उसको भी हम ले लेते हैं। इस तरह से ये हमारी बेल्ट है। तो किस तरह से पेस्टिंग करेंगे, तो इस तरह से इसको हमने उल्टा बिछा कर रखा हुआ है। इस पर अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर प्रेस कर लेना है, जिससे इसमें जो सिलवट है वो निकल जाएगी। और इस तरह से हमें इसको रखना है, यहाँ से इतना मार्जिन हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो अभी हम इसको चिपका रहे हैं। चिपकाने के बाद दोस्तों इसमें से हमें जो है मार्जिन कट कर देना है। तो इस वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा खींच कर रखना है। इस तरह से चिपकाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को आपको इस तरह से जमा भी रखना है। इसको भी हम चिपका लेते हैं। अब इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ से जो है हम ऊपर की तरफ जो मार्जिन रखते हैं वो 1 इंच मार्जिन रखते हैं। तो इस तरह से हम मार्जिन रख लेंगे और इसको 20 से हम कट कर देते हैं। इसमें भी हम जो है मार्जिन ऊपर की तरफ रखेंगे वो 1 इंच मार्जिन रखेंगे, और इस तरफ जो आपको नीचे की तरफ जो मार्जिन रखना है वो 1/2 इंच रखना है। तो इसको हम बाद में कट कर लेंगे। इसी हिसाब से हम इसमें भी जो है मार्जिन 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे। अब इसको हम फोल्ड करते हैं। तो इस तरफ भी हम अच्छी तरीके से इसमें प्रेस कर लेते हैं, जिससे ये हमारी जो बेल्ट है अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पानी लगाकर इसको हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको हमें जो फोल्ड करना है वो हमें जहाँ तक ये हमने सेल्फ का मार्क किया हुआ था यानी चटका किया हुआ था, यहाँ तक इस तरह से इसको फोल्ड करना है, और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगी। तो ये हमारा जो है इस तरह से इसमें हमारी जो है हुक लगते हैं, और ये जो है हमारा यहाँ पर जो हमने 3.25 इंच पर मार्क किया हुआ था उसमें वो हमारा सेल्फ बन जाता है। तो इस तरह से इसको हमें फोल्ड कर लेना है। अब दूसरे को भी आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो जहाँ पर ये चटके लगे हुए हैं इस तरफ आपको फोल्ड नहीं करना है, ऊपर की साइड आपको फोल्ड करना है। चटके वाला हिस्सा हमारा अटैच होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है। अब इसको हम जमाने के लिए जो हमारी जो साइड में बेल्ट निकलती है पैंट में, तो उसको हम ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो कन्नी वाली साइड होती है वो इस तरह से निकल आती है हमारी साइड में। तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं डबल में, और इस तरह से हम बिछाएंगे, और यहाँ से इस तरह से इस वाले पार्ट को उठाएंगे और इतना हम रखेंगे, और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और इसको भी हम बराबर कर लेते हैं। जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर लेते हैं। जितनी हमें ज़रूरत है मार्जिन की उतना ही हम इसको रखते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसके लिए हमें एक जो है हम इसमें यहाँ पर पॉकेट लगाते हैं। तो इस तरह से हमने ये पॉकेट भी कट कर ली है। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसको हम नाप कर दिखा देते हैं। तो यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो है 6.5 इंच, और चौड़ाई भी इसकी जो है 6 इंच है। तो यहाँ से जो हमारी पॉकेट लगाई जाएगी, तो यहाँ से हम यहाँ पर 2.5 इंच या 3.25 इंच छोड़कर यहाँ से हम पॉकेट को लगाएंगे। तो अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, और फिर इसके बाद हम पैंट में किस तरह से जोड़ते हैं तो वो भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमने बेल्ट चिपकाई हुई थी इसको हम साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जो अस्तर काटा हुआ था बेल्ट के लिए, तो उसमें से हम एक पार्ट को उठाएंगे। तो इस तरह से इसको हमने सीधा रखा हुआ है। सीधा रखने के बाद दोस्तों हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे हम 3 इंच पर। तो ये मार्क हमने पॉकेट के लिए किया हुआ है, और पॉकेट बनाने के लिए हमने इस तरह से ये कपड़ा लिया हुआ है। यहाँ से हम इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे, और यहाँ पर इस तरह से हम इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं।
यहाँ से हम कट लगाते हैं, तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से यहाँ पर कट लगाएंगे और इसको अच्छी तरीके से हमें पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम बेल्ट को करेंगे और ये जो पॉकेट है इस तरह से हम पलटेंगे और इसकी साइडें लगाएंगे। अब इसको हमें पलटना है, तो हम यहाँ से अच्छी तरीके से इसको पलट देंगे। इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से इसको बिठालना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हम पॉकेट को बना लेते हैं। फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो हमारी पॉकेट है वो राइट साइड में बनती है और लेफ्ट साइड में हमारी जो है सेल्फ वाली बेल्ट बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो बेल्ट उठाएंगे वो उठाएंगे ये राइट साइड वाली। तो ये हमारी राइट साइड वाली है बेल्ट है और ये जो हमने इसका सेल्फ फोल्ड किया हुआ है ये हमारी लेफ्ट साइड की बेल्ट है। तो राइट साइड की बेल्ट में हमारा जो है पॉकेट बनता है। तो यहाँ से हम इस तरह से जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ था यहाँ से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे। अब दोस्तों दूसरी बेल्ट को भी हम अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको रखते हैं और जो दूसरी वाली बेल्ट है इसको भी हम कच्चा करते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे और इसमें भी 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों इस वाले कपड़े को आपको कहाँ तक रखना है, जो हमने सेल्फ का मार्क किया हुआ था यहाँ तक हमें कपड़ा रखना है और बाकी के कपड़े को हमें इसमें कट कर देना है इसे। तो इस तरह से ये हमारी अटैच हो गई है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो मार्जिन है, मार्जिन को हम नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से और इस पर हम लपकी सिलाई से अच्छी तरीके से इसको बना लेंगे। तो इसका भी जो मार्जिन है हम नीचे की तरफ करेंगे। इस तरह से ये हमारा मार्जिन है और इस तरह से हम कर देंगे, यानी जो हमने अस्तर जोड़ा हुआ है उसकी तरफ जाएगा हमारा मार्जिन और यहाँ पर भी हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स किस तरह से हम अटैच करेंगे, तो ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है इस मार्जिन को हमें 1/2 इंच कट करना है। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें काट देना है। तो इस तरह से हमने लूप्स बना लिए हैं। बनाने के बाद इनको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने लूप्सों को कट कर लिया है। ये हमने टोटल 8 लूप्स लिए हुए हैं क्योंकि ये हमारी प्लेट वाली पैंट है और इसकी जो कमर है वो 32 इंच है। तो इसलिए हम इसमें 4-4 लूप्स लगाएंगे। इसमें जैसे आप बिना प्लेट की पैंट बना रहे हैं तो आप 3 लूप्स लगाएं और जैसे प्लेट वाली बना रहे हैं तो इसमें 4 लूप्स लगा सकते हैं आप। अब किस तरह से हम बेल्ट को अटैच करते हैं, चलिए वो उसको समझते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट है बनाकर रेडी कर लिया है हमने पार्ट को। तो ये जो हमारा है लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड में हमारी जो सिलाई है इस तरह से मुड़कर और इस पर सिलाई लगती है और राइट साइड में हमारी जो है चेन अटैच होती है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम इस तरह से ले लेंगे और ये जो हमने मार्क किया हुआ था ये सेल्फ का मार्क किया हुआ था, इतना तो हमारा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हुक लगेंगी और ये जो मार्क है हमारा सेल्फ बनेगा। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे और इस तरह से ये हमारा पूरा आ जाएगा। अब इसको हम अटैच करेंगे। अब दोस्तों आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो हमारा पहला जो हमने मार्क किया हुआ था लूप्स के लिए, तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हमें इसमें 2 लूप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर एक हम लूप्स लगा लेंगे और एक लूप्स हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से हम 2 प्लेटों पर 2 लूप्स लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम लूप्स को उल्टा रखेंगे और इसको कच्चा कर लेंगे। और जी हमारा दूसरा जो मार्क है तो यहाँ पर हम लूप्स को लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। जैसे दोस्तों आप लूप्स का जो मार्क है बाद में करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर लें। बेल्ट में जब बेल्ट को आप अटैच करेंगे तो उसी वक्त भी आप इसमें मार्क कर सकते हैं। हमने पहले ही मार्क कर लिया था। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब दूसरे पार्ट में हम बेल्ट को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम इस पार्ट को ले लेंगे
लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जो हमारी पॉकेट वाली बेल्ट है उसको हमें लेना है। तो यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे पीछे की तरफ से। तो यहाँ से हम इस तरह से देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ पर चटका लगाया हुआ था, यहाँ से आप चटका को मिला लेंगे और जितना भी आपका ये मार्जिन निकल रहा है तो आप इसको निकाल देंगे, क्योंकि हमने 2 सूत मार्जिन को एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था। इस तरह से हम चेन को खोलेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये बेल्ट अटैच होती है। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जैसे आप लूप्स का जो निशान है बाद में लगाना चाहते हैं तो किस हिसाब से लगाएंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट को रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने इस पार्ट को यहाँ पर रखा हुआ है, रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से और इस तरह से हम इसको रख लेते हैं। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से और ये जो हमने मार्क किया हुआ था यहाँ तक की दूरी नापेंगे और इसको जैसे 3 लूप्स लगाने हैं तो इतनी दूरी को हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। 4 लगानी है तो 4 भाग में हम डिवाइड कर देंगे, उसी हिसाब से मार्क कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम दूसरे पार्ट में भी मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम पक्का करेंगे। तो एक बेल्ट हम पक्की करके आपको दिखा देते हैं, उसी तरीके से हमारी दूसरी बेल्ट भी पक्की होगी। तो ये हमने राइट साइड वाला पार्ट लिया हुआ है, इसमें हमारा पॉकेट है। तो इस तरह से हम इसको पॉकेट को इस तरह से करेंगे। हमें जो सिलाई लगानी है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इतनी सिलाई पहले लगानी है, जिससे हमारी जो पॉकेट है वो दबेगी नहीं। तो यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम जो है आधा इंच टाँकी बांध लेते हैं। तो इतनी सिलाई हम लगा लेते हैं। अब दोस्तों इतनी सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम इस मार्जिन को ऊपर की तरफ करेंगे। इस तरह से करने के बाद इस वाले मार्जिन को हम इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे। अब इसमें हमें जो है सिलाई लगानी है, तो इस तरह से अच्छी तरीके से इसको मिलाकर रखना है और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। लपकी सिलाई से हम इसको पक्का करेंगे। और दोस्तों साथ में हम इसके जो है लूप्स भी दाबते हुए चले जाते हैं, जिससे हमें डबल काम नहीं करना होता है, एक ही बार में दोनों काम हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम लगा लेते हैं। जैसे आपको लूप्स पर बाद में टाँकी बांधनी है तो आप बाद में भी बांध सकते हैं। अब आपको जो सिलाई लानी है वो कहाँ तक लानी है, यहाँ तक जहाँ तक हमने ये सिलाई स्टार्ट की हुई थी यहाँ तक ही सिलाई को लाना है। तो इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। फ्रेंड्स आपको इस तरह से पक्का कर लेना है। अब दोस्तों ऊपर की तरफ हम इसको पक्का करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से लपकी सिलाई लगाएंगे, दबाते हुए आएंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसमें लूप्स को दबा देंगे। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। फ्रेंड्स क्या करना है आपको, जैसे ये जो मार्जिन एक्स्ट्रा है आपका, नीचे ज्यादा मार्जिन है तो इसको आपको क्रॉस में कट कर देना है, जिससे है। तो इस तरह से आपको बेल्ट को पक्का कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमारी जो बेल्ट है दूसरी वाली वो भी पक्की की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जैसे पहले पक्का करना चाहें तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से हम इसको पक्का कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जब हम हुक लगाएंगे उसके बाद ही हम इसको पक्का करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से तो हमारी बेल्ट पक्की हो जाती है। अब दोस्तों जैसे आपको ये सीखना है कि पैंट की सीट हम किस तरह से जोड़ते हैं, गैदरिंग जोड़ने का क्या तरीका होता है,
इस पर भी हमने एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है। यदि आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप गैदरिंग जोड़ना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।